हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्वीन लिमिटेड की आपके पास यहाँ पे जो है आइटम्स के बैलेंसेस दिए गए हैं 31 मार्च 2018 को, है ना। ये सारे सारे आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है यहाँ पे। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2018 की। और आपको एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों क्रिएट करनी है। इसमें आपके पास बहुत सारी आइटम्स देखिए यहाँ पे दी गई हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इस तरीके से बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट लगा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ क्वीन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। और इसके नीचे आप नोट्स टू अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टूडेंट, हमने पिछले क्वेश्चन 27 में भी बैलेंस शीट बनाई थी, जिसमें सबसे पहले हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को क्रिएट किया था, है ना। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट शेयर कैपिटल दी गई है 18 लाख की। तो इसको नोट्स टू अकाउंट्स में अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऐसा नहीं बोला गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना। तो ये जो 18 लाख है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे, इसको नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात ये। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास डेबिट बैलेंस दिया गया है यहाँ पे 1,20,000 का। ये सॉरी, सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है हेड नहीं लिखा गया है, ये एक आइटम है, इसलिए इसका नोट्स टू अकाउंट्स हमको क्रिएट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने रिजर्व एंड सरप्लस को सबसे पहले लिखा था, यहाँ लिख देंगे नोट नंबर 1 डाल के रिजर्व एंड सरप्लस। और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे ये नेगेटिव बैलेंस शो होगा। ठीक है, जो बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो नेगेटिव बैलेंस होता है। ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि देखिए डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे लिखा गया है ये DR, है ना। तो ये डेबिट बैलेंस है 1,20,000। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे 1,20,000 लिख देंगे, 1,20,000, है ना। नेगेटिव बैलेंस है ये, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट, है ना। और डबल लाइन लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम नोट नंबर 1 डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के सामने। ये नेगेटिव बैलेंस है 1,20,000 रुपए, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। कंप्यूटर पे यहाँ पे -120,000 यहाँ पे लिखा है, पर आपको ये अमाउंट ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट में ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, तो शेयर होल्डर फंड की पहली दो आइटम हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी को दिखाएंगे, सेकंड नंबर डाल के नॉन करंट लायबिलिटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डिवेंचर है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में। और दूसरी यहाँ पे आपके पास कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही है आपके पास यहाँ पे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने बनाया था नोट्स टू अकाउंट्स में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और यहाँ पे जो डिवेंचर है वो 12% है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, नोट नंबर 2 डाल के 12% डिवेंचर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 4 लाख। ओके, तो 4 लाख यहाँ पे हमने लिख दिया है ना। डबल लाइन का किसको क्लोज करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे शो होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे दिखा देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 2 इसके आगे लिखेंगे 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे डिवेंचर नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डिवेंचर एक आइटम है ना। और यहाँ पे ये हमारे पास सब हेड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इस सब हेड को यहाँ पे लिखा जाएगा और आइटम इसके नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब हम आगे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मैंने आपको सिखाया था करंट लायबिलिटी इसके बाद जो है वो लिखी जाती है। ये नोट्स टू अकाउंट है, सॉरी, करंट लायबिलिटी इसके बाद लिखी जाती है। पिछली बैलेंस शीट में भी हमने करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ भी हम लिखेंगे थर्ड नंबर डाल के करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे,
जो ट्रेड पेबल में आएगा, है ना। और हमारे पास यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में शो किया जाएगा? देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। ओके। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 28 में, सॉरी 27 में, हमने नोट्स टू अकाउंट्स जो क्रिएट किया है उसमें हमने यहाँ पे ट्रेड पेबल लिखा है। ओके। तो यहाँ भी हम जो है वो ट्रेड पेबल लिखेंगे, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है 50,000 है हमारे, तो 50,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, ये टोटल क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, 50,000 के। ओके, इसको यहाँ पे डबल लाइन लगा के क्लोज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, जैसे करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिखा था हमने पिछले क्वेश्चन में भी, तो ट्रेड पेबल हमने लिखा है ए नंबर डाल के, तो यहाँ पे भी इसके नीचे ट्रेड पेबल जो है लिखा जाएगा थर्ड नंबर डाल करके। यहाँ पे 50,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ये, है ना, पर यहाँ पे जो है वो सब हेड लिखा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे सब हेड क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट सब हेड लिख देंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिख देंगे। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर सब हेड, ठीक है। तो इसके नीचे एक सिंगल लाइन से इसको क्लोज करेंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पे क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे हमने लिखा है 1 लाख। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है? देखिए, नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे लिखेंगे, है ना। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको ये सिखाया था, सी नंबर डाल के हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे लिखा था। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में जो है बनाना भी पड़ेगा। फिफ्थ जो मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मैं यहाँ लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000। ओके, सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है 10,000, ये मैं यहाँ बैलेंस शीट में लिखूंगा। ठीक है। अब जो है मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये चीज भी लिख दी है, ये भी लिख दिया है ना। और क्रेडिटर्स, डिवेंचर, है ना। बाकी की आइटम जो है एसेट की है ना। इसमें मैंने टिक लगाया, ये एसेट की आइटम है। जो आइटम मैंने लिख दी है उसको मैं यहाँ से रद्द कर देता हूँ। देखिए, तो मेरी यानी कि लायबिलिटी साइड बन चुकी है। तो अब इसका टोटल किया जाएगा यहाँ पे। देखिए, तो आंसर क्या है इसका? 22,40,000। देखिए, 22,40,000 है ना। तो स्टूडेंट, ये नेगेटिव आइटम है, 1,20,000, ये माइनस होगी तो इसमें माइनस ही की हुई है। तो यहाँ हमारे पास जो है डबल लाइन लगा के आंसर हमारा आ गया है 22,40,000 टोटल। ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हो चुकी है क्रिएट। उसके बाद नेक्स्ट हम एसेट साइड क्रिएट करते हैं, जिसमें नॉन करंट एसेट को शो किया जाता है ना। पिछली बैलेंस शीट में भी ऐसे किया था। तो आपके पास यहाँ पे नॉन करंट एसेट देखिए कौन सी है? नॉन करंट एसेट आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है।
नॉन करंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, जैसे कि हमने लिखा था नॉन करंट एसेट। तो ये 6th पॉइंट डाल के पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। देखिए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आएगा, ये आइटम है हमारे पास यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों को लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। दस लाख और 10 लाख। ठीक है, इन दोनों को का टोटल करेंगे और आगे लिख देंगे यहाँ पे 20 लाख। तो 20 लाख जो है यहाँ पे टोटल है और इसको क्लोज कर देंगे। तो 20 लाख की हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए नंबर डाल करके फिक्स्ड एसेट, नोट नंबर इसका 6 और ये 20 लाख की है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नॉन करंट एसेट के बाद हम क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में, जैसे कि पिछली भी बैलेंस शीट बनाई थी तो करंट एसेट लिखते हैं। करंट एसेट में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखिए लूज टूल और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जो है ट्रेड पेबल में आ जाएंगे, लूज टूल जो है इन्वेंट्री में आएगा। तो दो आइटम क्रिएट होंगे यहाँ पे, है ना। तो दो सब हेड बनेंगे। पहले हम लिख देंगे किसको, इन्वेंट्रीज को, है ना। इन्वेंट्रीज में जो है यहाँ पे हम लिखेंगे लूज टूल्स को। ओके, और इसका जो अमाउंट है वो है 10,000। उसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे, ये किसके अंडर आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, है ना। शॉर्ट में मैं लिख बिल्स रिसीवेबल 2,30,000